नई शराब नीति पर घिरे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ट्वीट, मेरे पास आया संदेश, आप तोड़कर बीजेपी में आ जाओ। सिसोदिया का आरोप, संदेश में कहा गया बीजेपी में आने पर बंद कर देंगे सारे केस। सिसोदिया ने लिखा, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं, सर कटा दूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। सिसोदिया की बीजेपी को सीधी चुनौती, लिखा मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। आज गुजरात जाएंगे मनीष सिसोदिया, कहा दिल्ली पंजाब में आप सरकार ने स्वास्थ्य शिक्षा पर इतना बेहतरीन काम किया, अब गुजरात की बारी। मनीष सिसोदिया बोले, इस बार गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका देने का मन बनाया। पंजाब में बहुत तेजी से काम हो रहे हैं, उसी क्षेत्र में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, महंगाई से लड़ने में, रोजगार में, किसानों के लिए, उनसे प्रभावित होकर गुजरात की जनता भी अब केजरीवाल जी को एक मौका देना चाहती है। अनुराग ठाकुर का बयान कि अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं दे रहे अभी तक कोई जवाब, केजरीवाल ने किससे पूछकर खोले ठेके, कितना लिया पैसा। अनुराग ठाकुर का वार, आपकी राजनीति मोहल्ला क्लिनिक से मोहल्ला ठेका तक आई। अनुराग ठाकुर ने कहा केजरीवाल को 24 घंटे की मोहलत दी थी लेकिन अब तक मुंह नहीं खोला। और जब इनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो 24 घंटे की मैंने मोहलत दी थी कि अरविंद केजरीवाल जवाब दें। अरविंद केजरीवाल जी आज तक भी मुंह नहीं खोले हैं। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान महापंचायत, संयुक्त किसान मोर्चा का अराजनीतिक आह्वान, सुरक्षा इंतजाम बेहद सख्त। अलग अलग राज्यों के किसान दिल्ली आ रहे, पंचायत सभा 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित। पंचायत के समापन के बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। किसान नेताओं के मुताबिक सरकार किसी भी तरह का व्यवधान डालेगी तो खुद जिम्मेदार। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को दंडित करने, बिजली संशोधन बिल को रद्द करने, गिरफ्तार किसानों को रिहा करने की मांग पूरी नहीं हुई थी तो लंबे प्रदर्शन की तैयारी। दिल्ली की सभी सीमाओं पर अलर्ट, दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, आसपास की सड़कों से बचने की सलाह। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा बल ने आंदोलन के लिए दिल्ली आ रहे किसानों को रोका, जमकर हुई बहस। फिर छावनी में तब्दील हुआ सिंघू बॉर्डर, किसान आंदोलन के मद्देनजर भारी पुलिस बल की तैनाती। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर में भी सुरक्षा जांच तेज, पुलिस ने गाड़ियों में बढ़ाई चेकिंग। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने लगाए बैरिकेड, जाम की आई नौबत। वीपीओ नेता राकेश टिकैत ने धरने से किया इनकार, कहा जंतर मंतर या दिल्ली में आज धरने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं। कल गांधी पीस फाउंडेशन में एक पुस्तक का विमोचन, उसमें शामिल होंगे 30 से 40 किसान। हम ऐसे छुप कर नहीं आते, हम बता के आएंगे, बिल्कुल जंतर मंतर पर जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, दिल्ली में किस जगह मीटिंग रहेगी, तो कोई भी चीज होगी तो हम बता के आएंगे। टिकैत ने देश में बड़े किसान आंदोलन की धमकी दी, मौजूदा सरकार पर किया वार, कहा अभी तानाशाही का कब्जा पूरे देश पर नहीं हुआ। करेंगे, ध्यान रखो, होगा एक बड़ा आंदोलन, देश में बड़े आंदोलन की जरूरत है और वो आंदोलन होगा। अभी इंतजार करो, अभी तानाशाहों का कब्जा पूरा नहीं हुआ देश में, जब हो जाएगा तो आंदोलन होगा। लखीमपुर खीरी के गला मंडी में किसानों का धरना जारी, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को पद से हटाने की मांग। अजय मिश्रा के बेटे आशीष पर प्रदर्शनकारी किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप। दिल्ली के महिंदर पार्क इलाके में हनुमान मंदिर में तोड़फोड़, सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर। मंदिर में मूर्ति तोड़े जाने के बाद महिंदर पार्क इलाके में बढ़ा तनाव, भारी पुलिस बल की तैनाती। कर्नाटक में सावरकर पर जंग जारी, विजयपुरा में कांग्रेस के दफ्तर पर अज्ञात शख्स ने चिपकाए सावरकर के पोस्टर, शिकायत दर्ज। मुंबई के नागपाड़ा में गणपति पूजा में एक शख्स ने डाला विघ्न, बरपा हंगामा। मुंबई पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, शांति व्यवस्था कायम। मिशन हिमाचल पर जेपी नड्डा का दूसरा दिन, शिमला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कैंपस के एल्यूमिनाई भवन की रखी नींव। मनीष सिसोदिया मामले में बोले नड्डा, अगर आप ईमानदार हैं तो जाएं कोर्ट, मामले पर ना करें सियासत।
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को लगा झटका। वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने हिमाचल कांग्रेस के संचालन समिति के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। आनंद शर्मा ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, कहा आत्मसम्मान से समझौता संभव नहीं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का दावा, उन्हें श्रीनगर के उनके घर में किया गया नजरबंद, कहा केंद्र की गलत नीतियों से बढ़ी टारगेट किलिंग। तेलंगाना के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद में रैली को किया संबोधित, कहा राज्य में बीजेपी की होगी अगली सरकार। सिकंदराबाद में दलित कार्यकर्ता सत्यनारायण के घर पहुंचे अमित शाह, दूसरे कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बनाया जा सकता है उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष, ट्वीट में लिखा संगठन सरकार से बड़ा है। पटना के गौरीचक में सीएम नीतीश कुमार के काफिले पर भीड़ का हमला, वारदात के वक्त गाड़ी में मौजूद नहीं थे मुख्यमंत्री। आज गया में होने वाले सीएम के कार्यक्रम के लिए पहले ही की जा रही थी नीतीश कुमार के काफिले की गाड़ियां, कुछ कार के टूट गए शीशे। भारत ने फिर किया बेनकाब। ब्राजील दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा सरहद को लेकर हुए समझौते का सम्मान नहीं कर रहा चीन को लेकर सरकार पर ओवैसी का बड़ा आरोप। ट्वीट में लिखा, लद्दाख की असलियत से लोगों को गुमराह कर रहा है केंद्र। नोएडा के सेक्टर 128 की एक सोसाइटी की गालीबाज महिला भव्या राय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, सोसाइटी के गार्ड को बुरी तरह से धमकाने का आरोप। जेल में बंद श्रीकांत त्यागी के समर्थन में नोएडा में त्यागी समाज की महापंचायत। दूसरी तरफ सेक्टर 93B के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में लोगों का मौन प्रदर्शन। दिल्ली के सांसद आवास अपार्टमेंट की छत से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरी 18 साल की लड़की, मौके पर मौत। टीवी में छत पर जाती दिखी लड़की, बीती रात 9:15 बजे की घटना। लड़की के परिवार वालों के मुताबिक सेल्फी लेने की थी शौकीन, लेकिन खुदकुशी करने पर यकीन नहीं। रोहतक में ओलंपियन सुशील पहलवान के खिलाफ धनखड़ खाप की हुई पंचायत, समझौते के लिए धमकी देने का आरोप। मुंबई में ड्रग्स तस्करी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, नारकोटिक्स विभाग की बड़ी कामयाबी। हिमाचल के कांगड़ा में बारिश के बीच धंसी जमीन, 7 घरों को नुकसान। ओडिशा में फिर एक बार चक्रवाती तूफान की आशंका, बालासोर और मयूरभंज चपेट में। बड़े स्तर पर रेस्क्यू जारी, 25,000 लोग तटीय इलाके से दूर किए गए। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दिया निर्देश, बालासोर में हेलीकॉप्टर की तैनाती, 24 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान। ओडिशा के संबलपुर में सैलाब की चपेट में आए 2 शख्स, एक दिन बाद मिला शव। छतरपुर जिले और आसपास के इलाकों में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश, नदी नाले उफान पर। राजगढ़ में लगातार बारिश से कई इलाके डूबे, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा। डूबे हुए मकान की छत पर लोगों ने लिया आसरा, बाढ़ की डरावनी तस्वीर। मौसम विभाग की चेतावनी, मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, दमोह, नरसिंहपुर और जबलपुर जिलों में रेड अलर्ट, प्रशासन की तरफ से चेतावनी जारी। मंडी के काशी में मलबे से एक ही परिवार के 8 लोगों का शव किया गया बरामद। लैंडस्लाइड के बाद हुआ था हादसा। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों में कुदरती आफत से मरने वालों की तादाद 22 हुई, 6 लोग अभी लापता। उत्तराखंड के माल देवता में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 24 पर्यटकों को सकुशल किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के सत्ता में तेज बारिश के चलते स्कॉर्पियो पर गिरा पेड़, कार को हुआ भारी नुकसान। झारखंड के रामगढ़ जिले में मूसलाधार बारिश में बहे 5 लोग, एनडीआरएफ की टीम द्वारा 4 शव बरामद। टिहरी जिले के धनौल्टी में बारिश से 2 मकानों के ढहने से 2 परिवार के 7 लोग जिंदा हुए दफन, 2 शवों को निकाला गया। प्रयागराज में यमुना का जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़, सड़कों पर दौड़ी नाव। आगरमालवा में बाढ़ का कहर, नाला पार करते वक्त बहे कई जानवर, मोटरसाइकिल से जान जोखिम में डालकर पार करते लोग दिखे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद नागपुर मार्ग पर तेज हवाओं के चलते गिरा नीम का बड़ा पेड़, घंटों तक लगा जाम। राजस्थान के भरतपुर में गोवर्धन ड्रेन कैनाल के ऊपर का पुल गिरा, बाल बाल बचे लोग। विदिशा में तेज बारिश के बीच गिरा